मल्टी टैलेंटेड हनुमान, ये पुस्तक लिखी गई है बाबा बागेश्वर के द्वारा और कल ये पुस्तक मार्केट में आना शुरू हो चुका है, मतलब इसका ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। क्या है इस मल्टी टैलेंटेड हनुमान बुक में? कल मैंने भी एक ऑर्डर किया, मंगाया है, जो मेरे पास 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया। इस पुस्तक में क्या क्या है बाबा बागेश्वर पहले ही मुझे बता चुके हैं, यानी हिंट्स दे चुके हैं। पहली बात कि बाबा बागेश्वर को पूरा अधिकार है मल्टी टैलेंटेड हनुमान किताब लिखने का। क्यों अधिकार है? क्योंकि उनके परिवार में 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 दिव्य महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया था, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सन्यासी बाबा, जो उनके दादाजी के दादाजी थे। और सन्यासी बाबा ने अपने 120 वर्ष के उम्र में 84 वर्ष तक केवल हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिन रात सिर्फ 3 घंटा सोते थे, 3 बार भोजन करते थे और अन्य छोटे मोटे आवश्यक क्रियाओं के अलावा लगातार वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ बार हनुमान चालीसा का पाठ किया 84 साल में। उनकी अपनी पूरी आयु थी 120 वर्ष। आप समझ सकते हैं। और उनके इस तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ये वरदान दिया कि आज से मैं बागेश्वर बालाजी के रूप में यहाँ पर निवास करूँगा। और तब से लेकर के हर मंगलवार, हर शनिवार को वहाँ पर 2-4 लाख लोग जरूर जाते हैं और बागेश्वर बालाजी के दर्शन करते हैं। मैं भी गया हूँ और मैंने शनिवार को बागेश्वर बालाजी का दर्शन किया है। मैं 3 दिन वहाँ लगातार था और मैंने कई बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए हैं। उसके बाद बागेश्वर बालाजी के जो दादाजी, यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो दादाजी हैं, जिन्हें वो दादा गुरु कहते हैं, उन्होंने भी 2 बार हनुमान जी का साक्षात्कार किया, यानी हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में सन्यासी बाबा, उनके दादाजी के दादाजी ने हनुमान जी के दर्शन किए, उनके दादाजी दादा गुरु जी ने भी हनुमान जी के दर्शन किए, उसी परिवार में बाबा बागेश्वर हैं। उन्हें पूर्णतः अधिकार है, पूरी जानकारी है ये पुस्तक लिखने का, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। और इस पुस्तक में उन्होंने 2025 के संदर्भ में हनुमान जी की क्या ज़रूरत है और हनुमान जी को कैसे पाया जा सकता है, हनुमान जी की साधना कैसे करनी चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर दिया है। बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया है कि हनुमान जी को कौन कौन से 8 मिष्ठान यानी भोजन प्रिय है। बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया है कि भारत में और भारत के बाहर भी कितने ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ हनुमान जी विशेष करके निवास करते हैं अपने दिए हुए वचन के कारण। जैसे चित्रकूट है, अयोध्या है, बागेश्वर बालाजी है, सालासर बालाजी है। उस तरह से जब भी कोई सिद्ध कहीं वचन देते हैं तो वहाँ जरूर निवास करते हैं। वैसे तो हनुमान जी की महिमा ये है कि भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में अगर हृदय से भरकर कोई उन्हें पुकारे तो ज़रूर आते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। गांव की बात है, 1974-75 के आसपास की बात थी। और मेरी माँ के पास कोई सुविधा नहीं थी। मेरे पिताजी धनबाद में ड्यूटी करते थे, हम लोग छपरा में थे। और जब मेरी माँ ने देखा कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, न डॉक्टर को पास जाने की कोई सुविधा है, शायद पैसे भी न हो, डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, ऐसे में ऐसा लगा कि इससे मेरा बच्चा नहीं बचेगा। तो जब भी कोई माँ हृदय से भरकर हनुमान जी को पुकारती है तो उसे सहायता जरूर मिलती है। इसके अलावा मेरा अपना जो अनुभव है उसके साथ साथ इस पुस्तक में क्या है, इससे पहले जो बाबा बागेश्वर ने पुस्तक लिखी थी सनातन धर्म क्या है, ये पुस्तक मैंने खरीदी थी पिछले साल। और उस पुस्तक के कवर के बाद बाबा बागेश्वर ने, यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हस्ताक्षर दिए हैं, ऑटोग्राफ दिए हैं और एक मैसेज भी लिख कर दिया है। वो बुक मेरे अलमारी में रखा हुआ है। अब ये दूसरी किताब जिसको हमने कल ऑर्डर किया 6 जून के दिन, मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी, इस पुस्तक का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं और अब तक 1200 या 12,000 लोगों ने ऑर्डर दिए हैं। और मेरे पिछले वीडियो पर लोगों ने खूब मैसेज किए हैं कि मल्टी टैलेंटेड हनुमान बुक के बारे में मैं बताऊं। और उस वीडियो को हमने इंग्लिश में बनाया था 10 मिनट तक। मैंने लगातार सिर्फ इंग्लिश बोला है, इसलिए मुझे बहुत सारी डांट पड़ी है लोगों से कि आप हिंदी में बोलिए। आप देखिएगा उस मैसेज को। मल्टी टैलेंटेड हनुमान नाम से एक वीडियो मेरा है जिसमें जितने भी 10-12 मैसेज आपको दिख रहे हैं
उन सब में मुझे डांटा गया कि हिंदी में बोला जाए। तो अब मैं हिंदी में कहना चाहता हूँ कि पहली बात पहले ये तो जानिए कि हनुमान जी की साधना क्यों करें। मेरा अपना मानना है जीवन में कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो असंभव है आदमी के लिए, और फिर भी वो उसकी इच्छा पूरी करना ही चाहता है। असंभव इसलिए हो जाता है कुछ चीज़ें क्योंकि आदमी उस लायक नहीं है, और तब उसके लिए वो असंभव होता है। जैसे कोई गरीब आदमी हवाई जहाज खरीदना चाहे तो लगभग असंभव है, और फिर भी उसकी वासना न छूटे तो क्या करे। तो मेरे देखिए एक आम आदमी अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहता है, पहली बात कि वो शुद्ध चीज़ पाना चाहे, शुभ चीज़ पाना चाहे, कभी भी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग अशुभ के प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई शुभ कामना है, कोई अच्छी इच्छा है जो वो पूरी करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा, ऐसे में मेरा अपना किया हुआ प्रयोग है कि एक व्यक्ति को सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत श्री रामचरितमानस का पाठ 2-4 चौपाई ही सही पढ़ना चाहिए। लेकिन इस बात पर मैं पूरा जोर देता हूँ कि सुबह से लेकर के रात सोने तक जितनी बार एज मैनी टाइम्स आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, आपके भीतर दिव्य शक्ति का उदय होगा और उसी से मार्ग मिलेगा। आप जो पाना चाहते हैं उसे आप पा सकेंगे। ये नहीं कह रहे कि हनुमान जी प्रकट होंगे और आपको दे देंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष कामना हो, चाहे वो कामना उसकी शक्ति की हो, प्रेम की हो, धन की हो, नौकरी की हो, या वो पॉपुलरिटी हो, अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है, और अगर उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, उसे हनुमान जी के चरण धरना चाहिए ही। और अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आप अकेले शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको हनुमान जी से हाथ मिला लेना चाहिए, यानी हनुमान जी के चरण पकड़ लेना चाहिए। तो ये जो पुस्तक बाबा बागेश्वर ने बहुत हाल में लिखी थी, 6 महीना पहले उन्होंने लिखी थी अपने एकांतवास के दौरान, उसमें उन्होंने बताई थी कि हनुमान जी की साधना किस प्रकार करें कि वो प्रकट हो। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ सबसे बड़ी साधना है प्रेम साधना। जिन्होंने भी प्रेम किया है उनके सामने हनुमान जी प्रकट हुए हैं। और ये समझिए जैसे उसमें एक बात और बताई गई है कि अब तक किन किन लोगों के सामने हनुमान जी प्रकट हुए हैं। जैसे संत तुलसीदास के बारे में आप सभी जानते हैं, हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया है। बागेश्वर बाबा के परिवार में 2 लोगों को हनुमान जी ने दर्शन दिया है। उसी प्रकार मेरे परदादा संभवतः उनको भी फलाहारी बाबा कहा जाता है, उनको 12 वर्ष में उन्होंने तपस्या की थी फलाहार करके। फलाहार मतलब साग सब्जी नहीं खाना, जो मिल जाता हो। संभवतः उन्हें भी हनुमान जी ने दर्शन दिया है। और इस तरह से इस पुस्तक में उन महान व्यक्तित्वों का नाम है जिन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। इतनी सारी बातों को हम पढ़ पाएंगे मल्टीटाइटल हनुमान में। इस पुस्तक का दाम 300 रुपया है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर थोड़ा सा छूट दे करके हमको 245 में मिल रहा है, और अमेज़ोन पर भी थोड़ी सी छूट दे करके आपको 240 में मिल जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है 300 रुपये। और मेरे एक मित्र ने लिखा भी है कि मेरे पास पैसा नहीं है गुरुजी, खरीद दीजिए। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि अभी तो मैंने जो मंगवाया है पहले वो तो आ जाए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये भी करूँगा। मेरे जीवन का एक उद्देश्य भी है। अभी 1-2 दिन पहले कोई मुझसे कह रहा था कि हनुमान चालीसा हमको लिख कर दे दीजिए, हमको पढ़ना है। तो मैंने उन्हें बाज़ार से हनुमान चालीसा खरीद करके दे दिया, 30 रुपये दाम था। तो अभी वो समय आया नहीं जब मैं एक पुस्तक बांटना शुरू करूँ। लेकिन मेरे परिवार में मैंने सबसे अधिक बार श्री रामचरितमानस खरीदा है। यहाँ तक कि जो बिगेस्ट साइज है, इसको एक हाथ से उठाना मुश्किल हो, वो मेरे पास है। बड़े बड़े प्रिंटिंग उसमें मैंने पिताजी के लिए लिया है। पिताजी जब बूढ़े हो जाएंगे उन्हें देखने में आसान पड़ेगा। मुझे लगता है 1 फुट से ज़्यादा उसकी तो लंबाई है, 1.5 फुट लंबाई होगी, 1 फुट चौड़ाई है। वज़न 3-4-5 किलो ऐसा लगता है। वो रामायण भी मेरे पास है। तो मेरे पास गुटका साइज, मिडिल साइज, बड़ा से बड़ा साइज, और हर तरह का रामायण मैंने अपने जीवन में खरीदा है। और मैं ये 2025 के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी हैं या जितने भी हिंदू हैं या फिर वो कोई भी जिन्हें हनुमान जी से प्रेम हो, इस पुस्तक को खरीदे। मल्टीटाइटल हनुमान ऑर्डर दीजिए, मंगाइए। और मेरा अपना मानना है आपके घर के भीतर भी हनुमान जी का जो कैलेंडर है, अगर आपने श्रद्धा से उन्हें भी हाथ जोड़ा तो आपको हनुमान जी की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है।
अपने घर में लगे हुए हनुमान जी के चित्र को भी अगर अपने आदर सम्मान के साथ देखा तो आप पर हनुमान जी की कृपा बरसेगी। क्योंकि जितने भी सिद्ध होते हैं, हनुमान जी हो या गौतम बुद्ध हो या भगवान राम हो या कृष्ण हो या ओशो हो या देवड़ा बाबा हो, उनका एक वचन है, जो भी उन्हें प्रेम करता है वही प्रेम 1000 गुना होकर उनको वो लौटा देते हैं। ऐसा कोई सद्गुरु नहीं है जिन्हें हम प्रेम करें और प्रेम के बदले वो अपने प्रेम को हम पर वापस न कर दें। तो ये मेरा अपना निजी मानना है। आपके घर के भीतर अगर हनुमान जी की तस्वीर है, उससे प्रेम करके भी हनुमान जी को पाया जा सकता है। आपके घर के भीतर जो हनुमान जी की मूर्ति है, उससे प्रेम करेंगे, उससे श्रद्धा करेंगे तो भी हनुमान जी को पाया जा सकता है। आपके घर के आसपास में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मंगलवार शनिवार को तो जाना ही चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए, और उन्हें भी आप श्रद्धा से प्रणाम करेंगे तो आपको हनुमान जी मिल जाएंगे। आगे मैं आप सभी से यही कहूँगा, आप सभी इस पुस्तक को मंगाइए, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। इसे लिखा है बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। जय श्री राम, जय बजरंग बली।